इसके पहले भी कई बार बता चुके, लेकिन आज जो बता रहे हैं कुछ नई बातें भी आएंगी सामने। तो लोगों के प्रश्न आते हैं कि बंटवारे, लोग कहते हैं कि हम तो उनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, और जब हमारे पास खबर आ जाती है उनकी तो हमने पहले से बोल दिया कि आप पीढ़ी का बंटवारा कर लो। पहले से एक बार बैठ के हिस्सा बांट करते कि नहीं, धन का, पीढ़ी का ऐसे बंटवारा कर लो कि इतनी पीढ़ी तक पालेंगे, बस 7 पीढ़ी तक की तो कहानी है ही, हमने बता दी ना, 7 पीढ़ी तक बस अपना चार्ट बना लेना, इसके बाद तो पालना ही नहीं, जो खत्म कहानी। पूरा लोगों के धन का बंटवारा हो जाता, जमीन जायदाद का बंटवारा हो जाता, पीढ़ियों का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगना। अरे हम तो कह रहे इसमें भी बंटवारा जरूर होना चाहिए, इससे क्या आपको भी फायदा उनको भी फायदा। तो खीर को सोंज और महेरी को न्यारे, जब सूतक होता तो लोग कहते हमें खबर मिल जाती है, और शादी विवाह होता तो कार्ड तक नहीं आता बोले, क्योंकि सूतक में आदमी चाहता है कि हम पाल रहे हैं तो ये भी पाल लें। तो ये भी ऐसे खबर कभी नहीं देना चाहिए। एक बार अपने हर घर में चार्ट होना चाहिए, और आप लोगों को शुरुआत करना चाहिए। तो एक बार अगर चार्ट बना लेंगे तो हमेशा के लिए आपकी समस्या हल हो जाएगी। और जैसे ही जो बच्चा अगर होता है उसमें तो जोड़ते जाओ उसको, बस हाथ से तो बनाना है चार्ट, उसमें क्या दिक्कत है। अगर आप हमसे सहयोग चाहते हैं कि हम आपको सुझाव दें, सलाह दें और अच्छे तरह से आपको बताएं, तो आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। जैसे ज्योतिषी के पास जाते कुंडली लेके, तो कुंडली होगी जब भी तो वो भविष्य बताएगा आपका। ऐसे ही आपके पास जब तक आपका खुद का परिवार का चार्ट नहीं होगा, 3 काल में आपकी समस्या हल होने वाली नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पीढ़ियों में घोटाला होता है, हमने देख लिया। हमने देखा, जब एक व्यक्ति की बात थी, पूरा प्रसंग नहीं सुनाएंगे, कहीं की बात थी, ना स्थान का नाम बताएंगे ना व्यक्ति का, और सुनाएंगे प्रसंग जरूर। उसको पिछी देने का अवसर प्राप्त हुआ, पिछी परिवर्तन कहीं पर होना था, और कुछ दिन बाद पिछी परिवर्तन हो गया, फिर दूसरा अवसर कुछ कार्यक्रम होना था, उसमें उसको पिछी देना था। तो उसने जब पीढ़ी की गिनती हमसे करवाई तो हमने देखा, हमने कहा उसी दिन तुम्हारा पूरा हो गया था सूतक, जब उसको मालूम हुआ। तो ऐसी स्थितियां बनती कि पीढ़ी गिनना नहीं जानते लोग, तो बस उसी में कन्फ्यूजन होता, उसके कारण से सूतक ज़्यादा पालते रहते। और हम तो कहते जिनको बहुत सूतक पालना है तो अच्छे से पालो, हमेशा के लिए सूतक। देखो, अगर आप पीढ़ी की गिनती सही से करेंगे ना, तो आप बहुत कम सूतक में बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे। आपके अच्छे से पूजन होगी, आहार दान होगा बढ़िया, और खूब ज़्यादा पालना है तो खूब पालो। तो लोग क्या है ना, कहते हमारी वो मम्मी ने ऐसा बोल दिया, हमारे पापा ने बोल दिया, हमारी दादी ने बोल दिया। तो हमारे पास जो लोग जहाँ भी सुन रहे हैं, हम सब के लिए यही बोल रहे हैं, हमारे पास वही व्यक्ति आए जो हमारी बात मानेगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से तैयार किया। जैसे आप लोग भोजन तैयार करते हैं तो कहते थोड़ा सा चल जाए, थोड़ा सा ले लो, ऐसी हमारी भावना होती कि हमारे पास जो चीज़ हमने बहुत मेहनत से तैयार की है। पूरे इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है इसका, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में है ही, और गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, इतनी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन होकर के अभी कुछ विषयों पे प्रोसेस भी चल रही है। तो इसका पूरा विवरण सब उपलब्ध है, इसलिए सभी भाषाओं में किया गया इसका ट्रांसलेशन, अनुवाद, कि जिससे पूरे देश की व्यवस्था सुधर सके। क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, और ये पूरे देश में भेजा भी गया है, सभी मंदिरों में भेजा गया है कि जिससे लोग पढ़ें, सुनें, समझें। क्योंकि थोड़ा सा कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाएंगे, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएंगे। तो ये व्यवस्थाएं तभी सुधरेंगी जब सब मिलकर प्रयास करेंगे। क्योंकि लोग क्या है, बदलना नहीं चाहते। जिस प्रकार से अभिषेक पूजन आदि में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, इसी प्रकार से इस व्यवस्था को भी हम सबको आपस में मिल बैठकर ही बदलना होगा। कोई दूसरा व्यक्ति कहीं ऊपर से नहीं आने वाला, ना कोई आपको बताएगा ना कोई समझाएगा। वो तो हमने इतनी मेहनत करी कि एक विद्वान थे जो स्वर्गवासी हो गए, बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे, आप सब जानते हैं उनको। और वो विद्वान जब हमारे पास आते थे, चर्चाएं करते थे, वो यही कहते थे अब तो पर्याप्त हो चुका। हम कहते नहीं, अभी भी कुछ बचा है। हम तो ये बोलते हैं कि कोई भी देश भर के कोई विद्वान हो, जिन तक हमारी वाणी जहाँ जहाँ तक भी पहुँचेगी, उन सबको कहते हैं कि आपके पास कभी कोई साधु संत हो तो जो भी सुझाव हो वो आमंत्रित हैं। क्योंकि ये विषय हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इस विषय पर मेहनत की है और ये हमारे विचार हैं। ये सिर्फ सूतक चर्चा है,
वैसे तो हम समाधान बोल देते हैं, लेकिन ये चर्चाएं हैं जो हम लोग जो हमारे पास विषय लाते हैं उनके समाधान के लिए हमने विभिन्न बिंदु तैयार किए, उन्हीं बिंदुओं को हम आगे रखते हैं। तो बंटवारा और वैमनस्यता का सूतक, तो सूतक पर संपत्ति के बंटवारे, अन्य स्थान या विदेश में रहने, पारिवारिक वैमनस्यता होने का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात विदेश में रहने वाले अलग अलग निवास व्यापार होने पर भी सूतक का दोष लगेगा। सूचना मिलने का काल सूतक के समय में शामिल रहेगा। सूचना मिलने पर जितने दिन सूतक शेष हो उतने दिन का सूतक मानना चाहिए। तो सूतक किसे नहीं लगता, तो सूतक का प्रभाव गोत्र वंश के अनुसार लगता है। यही कारण है कि विवाहिता पुत्री, हाँ इसी विषय में जैसे कोई की तलाक हो जाती है, तो तलाक हो जाती है, जो लड़की अपने मायके आदि में आ जाती है, पीहर बोलते ना, तो उधर आ जाती है, तो उसको वहाँ का फिर सूतक पालना होगा। ऐसे ही कोई गोद चला जाता है, जो जहाँ गोद चला गया सूतक का संबंध, जैसे आज लड़की की शादी हो गई, विवाह होता है, तो तुरंत जैसे ही विवाह हो चुका है तो बस वो उधर की हो गई, अब तो सूतक वहाँ का लगने लगेगा। चूंकि ये व्यवहारिकता के अंतर्गत आता है, व्यवहार के अंतर्गत, इसलिए ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। तो धार्मिक कार्यों के लिए मना किया गया, निषेध किया गया। तो इसी प्रकार से सकलीकरण के बाद नहीं, धार्मिक आयोजन में संलग्न पात्र जिसका सकलीकरण हो चुका, इसमें एक नांदी विधान होता है। नांदी विधान के माध्यम से गोत्र परिवर्तन कर दिया जाता है। जब विधान होते हैं, पंचकलनक होते हैं, सकलीकरण बोलते हैं जिसको, कल होगा, कल सकलीकरण होगा, तो उसमें गोत्र परिवर्तन कर देते हैं उतने दिन के लिए जितने दिन विधान चलता है। इसलिए उन पात्रों को सकलीकरण हो जाने के बाद अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उधर नहीं जाना चाहिए, घर में नहीं जाके किसी अपने पड़ोसी रिश्तेदार कोई जो भी आपके परिचित हों उनके यहाँ भोजन करो, रहो, तो फिर सूतक नहीं लगता है। ये व्यवस्था है। लेकिन ऐसा नहीं कि बस सकलीकरण हो चुका तो घर में ही रह रहे हैं, तो वो तो अशुद्धि है ना, उधर सूतक हो गया, सूतक या पातक हो गया, तो अब कैसे जा सकते हैं उस स्थान पर, वो अशुद्ध ही रहता है। यहाँ तक कि भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है कि बसती का भी वो दान नहीं कर सकता व्यक्ति जिसके यहाँ सूतक लगा है, यानी वो मुनि महाराज आदि उसके यहाँ नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि अशुद्ध स्थान है। आप खुद सोचो ना कि जहाँ पे अशुद्धि रहती, कि आप जाते हैं क्या, नहीं जाते ना, तो फिर मुनि महाराज कैसे जाएंगे। हाँ वो आ जाता है तो बात अलग है, वो आ जाता दर्शन करने, वो अलग बात है। देखो दोनों में अंतर है कि कोई आएगा दर्शन करने दूर से तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ऐसे हम लोग जा रहे हैं मार्ग में, कितने सारे लोग मिलते हैं, दर्शन कर लेते हैं, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान की प्रतिमा का स्पर्श तभी करते जब शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, धोती आदि, इसलिए वो पवित्र मंदिर होता है, गर्भगृह होता है, उसके अंदर प्रवेश इसीलिए मना होता है। आप देखो आहार दान और अभिषेक आदि करते हैं, पूजन करते हैं तो शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, बाकी समय में अन्य कार्य के लिए अभी लोग बैठे हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए वो व्यवस्था रखी गई है। तो ये उसको दुख में, और अपन जैसे किसी को देखने जाते हैं अस्पताल वगैरह में, क्यों जाते हैं, क्योंकि जिससे उसको अच्छा लगता है। व्यक्ति जैसे कोई बीमार है, अपन देखाते तो उसको खुशी होती है कि चलो हमारे ये दुख में साथ हैं। इसी प्रकार से किसी के कोई मरण हो जाता है, बैठने की ये परंपरा इसलिए रखी गई, भारतीय संस्कृति में ये परंपरा, विदेशों में तो ये भी नहीं होगी, सिर्फ भारत में ही इस परंपरा है कि किसी के यहाँ कुछ होता है तो अनरह का मानते ना त्यौहार, तो एक वर्ष तक बैठने जाते हैं। तो क्यों जाते हैं, कारण यही है कि उसके हम दुख में शामिल होते हैं तो उसकी मदद करें। उसको अगर तुरंत जाते हैं तो उतनी शुद्धि नहीं रहती, लेकिन अगर बाद में जाते बैठने तो उसको बैराग भावना, बारह भावना ये सुनाना चाहिए। कई स्थानों पर ऐसा ही होता है, इसको लोग गलत मानते जबकि ये सही है। इसलिए सही है कि जैन धर्म में तो पहले से ही बैराग भावना में एक सब कहा गया है। लोग हमारे पास आते हैं तो सुनाते अपनी कहानी, महाराज जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम लोग सुन लेते हैं, हम लोग भी सांत्वना देते, यही समझाते कि देखो अपन को स्वाध्याय करना है। इसलिए तो हम लोग पहले से ही बैराग आ गया, हम लोगों को ये संसार की सब स्थितियां देखकर अपन बैराग भावना पढ़ते हैं। बारह भावना में क्या आता है कि मरघट तक जाते हैं, बस छोड़ के आ जाते हैं। एक शमशान वैराग होता है, शमशान वैराग्य का अर्थ यही होता है कि शमशान में लोग जाते हैं तो उधर तो ऐसे लगने लगता, देखो बताओ चले गए वे, फिर आते हैं तो फिर वही करने लगते लोग। हमने बताया था एक दिन दीक्षा वैराग होता है ना, जब दीक्षा का प्रसंग आता है तो महिलाएं रोती हैं, तो ये क्षणिक वैराग के प्रसंग आते हैं। लेकिन किसी के यहाँ कोई घटना घटती है तो बैठने जरूर जाना चाहिए, उसके
जब सुख में शामिल होते हैं आप विवाह आदि कार्यक्रम में, तो दुख में भी अवश्य शामिल होना चाहिए, तो उसको भी अच्छा लगता है। तो हम ये निषेध नहीं कर रहे, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए स्थिति देखकर करना। अब जैसे किसी के यहाँ आहार आदि होते हैं तो कई बार राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब तुम किस आहार हो रहे हैं और तुम जो गा रहे आचार्य जी ये बोलते मांगलिक भजन गाना चाहिए, ऐसे नहीं गाना चाहिए। लोगों को यही ध्यान नहीं रहता कि कहाँ क्या गाना। जहाँ पे किसी का मरण हुआ हो उधर बैराग भावना आदि ऐसी भावनाएं सुनाना चाहिए, और जहाँ पे बुलौआ हो रहा हो, कुछ अच्छे विवाह आदि या कोई अच्छे मांगलिक धार्मिक आयोजन हो रहे हो, ऐसे यहाँ पे लिखा था कि भक्तांबर का पाठ होता है, तो अच्छी बात है। लेकिन जिन कीर्तन करना चाहिए, मैंने कई बार बोला है, जिन कीर्तन का अर्थ होता है भगवान के गुणगान। आगम ग्रंथों में लिखा है जो भी अपन भजन गाते हैं, स्तुतियाँ गाते हैं, ये सब जिन कीर्तन हैं। तो जब भी कोई आयोजन हो, मुनि महाराज आदि के आहार आदि होते हैं तो आप लोग बुलौआ करते, तो उसमें भगवान ऐसे जो अच्छे भक्तिमय भजन है उनका होना चाहिए, है ना, जिससे ये परंपरा जीवित रहे। और वैसे भी अगर कुछ नहीं भी होता है तो प्रतिदिन होना ही चाहिए, किसी के घर में हो, मंदिर में हो। मंदिर में बैठी चार सखियां करें इधर उधर की बत्तियां। तो इधर उधर की बत्तियां नहीं करना है, क्या करना है, भगवान की बत्तियां करो, जिससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। अच्छे भगवान के मंगल गीत गाना चाहिए। जैसे मंगलाचरण होता है, मंगलमय वातावरण बनाने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। स्वाध्याय करते हैं तो 3 मंगलाचरण किए जाते हैं, होते 2 हैं, प्रारंभिक फिर मध्य में भी होता है, लेकिन अधिकांश अंत का कर लेते हैं और मध्य का नहीं करते हैं। तो इसीलिए प्रारंभ का करते हैं और अंत का मंगलाचरण करते हैं, जो स्तुति पढ़ते हैं, जो जिनवाणी के ज्ञानते हैं ये। तो इस प्रकार से मंगलमय वातावरण बनाने के लिए जिस प्रकार से मंगल गीत गाए जाते हैं, उसी प्रकार से किसी के यहाँ बैठने आदि जाते हैं तो हमें उसके साथ उसकी मदद करना चाहिए। कोई आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो महिला मंडल को ऐसा करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि कोई महिला गरीब है, किसी की आजीविका नहीं है, किसी के पति का देहांत हो गया, कभी किसी को बीमारी है, तो उसको मदद करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि बड़े बड़े कार्यों के लिए पात्र बनते ना, तो उसके लिए तो तैयार हो जाते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, अभी वो प्रसंग नहीं सुनाएंगे, आपको सब ज्ञात है। तो और जब कोई ऐसी बात आती है तो कोई मदद करने वाला नहीं होता है। इसलिए आचार्य श्री ने देखो कितनी कृपा करी कि जबलपुर में पूरी मैत्री के नाम से एक संस्था की व्यवस्था के लिए आशीर्वाद दिया। पूरी मैत्री, जहाँ पर घरेलू जो उद्योग होते हैं ना, आपके जो घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ, उनके लिए आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया कि कम से कम गरीब लोग जो हैं वो कम से कम अपनी आजीविका चला सकें। तो आज देश में सबसे बड़ी स्थिति ये है कि सुख में तो शामिल सब हो जाते हैं, लेकिन दुख में कोई शामिल नहीं होता है। तो चर्चा चल रही थी कि रविवार बुधवार को किसी के अभी मृत्यु के बाद बैठने नहीं जाते, यह मान्यता शास्त्रों के अनुसार ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग नहीं जाते हैं। पंचक आदि की बात अलग है, क्योंकि उसमें एक कहीं ग्रंथ में उल्लेख आया था कि हड्डियों आदि का संचय मना किया। पंचक में तो ये चूंकि नक्षत्र है और ग्रंथों में उल्लेख आया है, भगवती आराधना में इसका उल्लेख आया है, मुनि महाराजों के लिए भी आया है और ग्रस्तों के लिए भी आया है, तो वो पंचक का तो हम भी समझते हैं। लेकिन ये रविवार बुधवार की जाने कौन सी परंपरा कब से चल रही है, हमने तो इतनी खोज भी नहीं की, इतने ग्रंथ पढ़े, एक जगह नहीं मिला कहीं, लेकिन चल रही है भैया। एक बार की बात है ना कि एक बहू से एक ससुर ने कहा कि कुछ घोड़े के बाल ले आना, तो वो महिला गई और घोड़े के कुछ बाल निकाले, तो एक महिला ने देख लिया कुछ टोटका होगा, इससे कुछ होता होगा, उसने निकाले, दूसरी महिला ने देखा, ऐसे कर करके उस घोड़े के बाल ही नहीं बचे हैं। तो आजकल स्थिति ये होती है कि लोग देखा देखी करते हैं, तो अच्छे काम करोगे तो लोग वो भी देखा देखी करेंगे। तो जैसे हमने देखा उधर खिमलासा में जैसे ही विधान हो रहा था तो एक ने राशि दी, लोगों ने देख लिया, लोगों ने बड़ा प्रोत्साहन दिया, बहुत खुश हुए, तो फिर और भी लोग लाने लगे प्रतिदिन। तो कल का उदाहरण हमने सुनाई था आपको, आज सुबह भी प्रवचन में सुनाया था। जैसे एक महिला ने सुना, हाँ तो अच्छा कार्य किया,
तो क्या है, अच्छे कार्य की हमेशा प्रशंसा करना चाहिए, अनुमोदना करना चाहिए। तो अपनी चर्चा चल रही थी अभी कि जन्म या मृत्यु के दिन से तीसरे दिन तक मंदिर के बाहर जहाँ से प्रतिमा के दर्शन होते हो या मानस्तंभ के दर्शन होते हो तो अवश्य करें, क्योंकि भगवान के दर्शन करने का कहीं भी निषेध नहीं आता है, लेकिन शुद्धि में ही करना चाहिए। किसी के बैठने जाते हैं, लकड़ी से आते हैं, तो शाम को दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो तो छूने को मना है, स्पर्श करने को मना है, किसी का प्रतिदिन का नियम रहता है, तो कहते नहीं जाना नहीं, मंदिर में नहीं जाना। तो भैया मानस्तंभ के अगर भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो भगवान के दर्शन करने में थोड़ी कहीं ऐसा कि अरे बड़ी सूतक। हमने देखा है कि लोग ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने करते हैं और हमें हंसी इसलिए आती है कि हमने इतना पढ़ लिया इस बारे में कि हमें एक एक चीज़ मालूम है, तो हमसे कभी कोई ज़्यादा बोलते ही नहीं है, और बोलेगा तो हमारे पास हर चीज़ के प्रमाण हैं। हमने पूरे प्रमाण रखे हैं ग्रंथों के, इसलिए रखे हैं कि कभी कोई बात आती तो कटे नहीं, आगम से कोई विरोध नहीं आए। तो अब चर्चा चल रही है कि 24 घंटे का, तो किसी के यहाँ मरण के बाद बैठने जाते हैं या अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं तो दूसरे दिन प्रातःकाल पूजन एवं आहारदान कर सकते हैं। 24 घंटे का सूतक नहीं लगता, ये तो हमने बता ही दिया था। जब गोत्र के लोगों को नहीं लगता है 7वीं पीढ़ी के बाद सूतक नहीं लगता है, सोचो, तो फिर 24 घंटे का ये मानना कहाँ से उचित बैठता है। इस संबंधी हम ये अपने जो हमने अनुभव लिए हैं जो ग्रंथों के माध्यम से वही बता रहे हैं। इस संबंधी कोई विवाद आदि की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये हमारी खुद की कलम से खुद हमने जो बिंदु बनाए उस बारे में हमने अभी चर्चा की है। तो इस बारे में सूर्य अस्त के पहले तक सूतक पातक होता है तो वह गणना में प्रथम दिन माना जाएगा, और सूर्य अस्त के बाद होगा तो वो फिर दिन नहीं गिनेंगे, रात हो गई ना। जैसे अभी किसी का इस समय मरण होता है तो दिन गिनोगे कि रात? दिन कब तक माना जाता है? दिन सूर्य अस्त हुआ, दिन समाप्त हो जाता है, तो फिर एक दिन गिनते नहीं हैं। ऐसी हमारी एक विद्वान से चर्चा हुई थी। तो जैसे हम अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व मनाते हैं, तिथियों से ही मनाते हैं, तो प्रातःकाल की बेला में जब सूर्योदय होता है तो तिथि प्रारंभ हो जाती है, तिथि गड़बड़ भी हो जाती है कई बार, तो ये दिन माना जाता है। फिर रात, अभी किसी का होगा तो रात ही तो मानेंगे, दिन थोड़ी मानेंगे, तो दिन से ही गिनते हैं। आप जो भी व्रत करते हैं, जो भी अपने यहाँ पूजन होती है, जो भी अनुष्ठान होते हैं, वो दिन ही में होते हैं। यहाँ तक कि पूरी भारतीय संस्कृति में एक देखने में आया कि शिलान्यास आदि कार्य भी कब होते हैं? रात में कि दिन में? पूरे भारत में देख लो, चाहे किसी भी मंदिर का हो या कोई संस्था का हो, कब होता है? क्योंकि दिन में ही मुहूर्त अच्छे माने जाते हैं, रात में वो कार्य नहीं किए जाते। इसलिए विवाह आदि कार्य भी दिन में ही होना चाहिए। तो सूतक पातक वाले के यहाँ की पूजन आहार दान आदि के द्रव्य रिश्तेदार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वह द्रव्य सूतक समाप्त होने पर काल शुद्धि से शुद्ध हो जाती है। और पिछीधारी साधु की अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले को एक दिन का सूतक मानना चाहिए एवं यात्रा से लौटकर साफ वस्त्र स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से आज यह पहले पार्ट की चर्चा हुई। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की